नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में एकदम सिस्टमैटिकली लगे होंगे। मैं सौरभ कुमार, सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 9 का जो हम फिजिक्स स्टार्ट किए थे और जिसमें हम चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। जो फिजिक्स का एक ब्रांच होता है मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग गति के बारे में पढ़े थे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे, गति के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे हम। इससे पहले वाले पार्ट में अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो का लिंक दिया होगा, उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखिए, तभी जाकर के आपको जो है कहीं ना कहीं यह पार्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तब जाकर के हम दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे, चाल और वेग के बारे में बात करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके बेहतर भविष्य के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के आगे बने रहिए इसी प्रकार से। सबसे पहले मोबाइल को आप अगर ऐसे रखे हैं तो इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए, ताकि आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का कमी महसूस नहीं हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है सदिश राशि और अदिश राशि, जो भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशि जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़े थे हम लोग आधारी राशि और दूसरा पढ़े थे व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, आधारी राशि के बारे में पढ़े थे कि आधारी राशि की संख्या 7 होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक राशि का एक अलग भी कैटेगरी होता है, जिसके अंतर्गत सदिश राशि और अदिश राशि आ जाते हैं। तो भौतिक राशि अन्य प्रकार से भी यहाँ पर व्यक्त किया जा सकता है कि भौतिक राशि जो है फिर से दो प्रकार का होता है। एक होता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है दो प्रकार से अलग से उसको डिफाइन किया गया है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। तो आपको हेडिंग में लगा लेना है सदिश राशि और अदिश राशि, यानी कि सदिश और अदिश राशियां। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आपको हेडिंग में लगा लेना है सदिश और अदिश राशियां। हेडिंग में लगा लीजिए सदिश और अदिश राशियां, जिसको मेरे दोस्त अंग्रेजी में कहेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। मेरे दोस्त जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, सदिश और अदिश राशियां। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सदिश और अदिश राशि होता क्या है। तो सबसे पहले हम एकदम बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको हम सबसे पहले समझाएंगे सदिश राशि के बारे में, यह काफी ज्यादा जरूरी है। सदिश राशि हेडिंग में लगाइए सदिश राशि, जिसको कहते हैं मेरे दोस्त वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसको कहेंगे मेरे दोस्त वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपको सबसे सर्वप्रथम समझ करके रखना है आखिरकार सदिश राशि होता क्या है। देखिए सदिश राशि को समझने के लिए आपको दो चीज समझना होगा, एक समझना होगा आपको दिशा और दूसरा समझना होगा आपको परिमाण। पहला आपको समझ करके रखना है दिशा के बारे में और दूसरा आपको समझ करके रखना है परिमाण के बारे में। दिशा यानी कि डायरेक्शन, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। अब देखिए सदिश राशि क्या होता है, वैसा भौतिक राशि होता है जिसको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि आखिरकार ये दिशा और परिमाण आखिरकार होता क्या है। तो दिशा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए मान लीजिए कि राम जो है चलना शुरू करता है, तो राम 50 किलोमीटर आगे जो है पूरब की दिशा में चल रहा है कि पश्चिम की दिशा में चल रहा है। राम जो है 50 किलोमीटर पूरब की दिशा में चल रहा है कि पश्चिम की दिशा में चल रहा है। यह हो गया इसका डायरेक्शन यानी कि दिशा। किलोमीटर जो हो गया यहाँ पर इसका परिमाण हो गया, यानी राम किधर जा रहा है, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है राम किधर की ओर जा रहा है, उसको कहेंगे हम लोग परिमाण। तो जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी हो उसको कहेंगे हम लोग मेरे दोस्त सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। यानी वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़े
और परिमाण की भी आवश्यकता पड़े, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का जरूरत पड़ जाए, तब हम उसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो हम आसानी से इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वैसी भौतिक राशि, इसको हम क्या लिखेंगे, वैसी भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े, दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे सदिश राशि कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए जो है हमको दिशा की भी आवश्यकता पड़े और साथ में जो है परिमाण की भी आवश्यकता पड़े, तब हम उसको कहेंगे मेरे दोस्त सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए सदिश राशि आखिरकार होता क्या है, तो इसको याद रखने के लिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपको पूछेगा कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, तो आपको रटने वो सब तो रटना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चलिएगा वहां पर आपको कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप कुछ सदिश राशि को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें कि आखिरकार सदिश राशि को हम कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक आपको याद रखना है एक ठो, जो मेरे द्वारा काफी शानदार ट्रिक बनाया गया है। आपको याद रखना है बबीता वेश, बबीता वेश। क्या याद रखना है मेरे दोस्त, बबीता वेश। यह ट्रिक जो है आपको याद रखना है, बबीता वेश मेरे द्वारा काफी शानदार तरीका से बनाया गया है। इस ट्रिक के माध्यम से आप कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर ब से याद रखना है बल। बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। वी से आपको याद रखना है विस्थापन, विस्थापन भी जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। तो से याद रखना है आपको त्वरण, त्वरण भी जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। तो बल विस्थापन त्वरण जो है सभी के सभी एक प्रकार के सदिश राशि है। ये बात आपको याद करके रखना है। तो बल हो चाहे विस्थापन हो चाहे त्वरण हो, सभी के सभी एक प्रकार के सदिश राशि है। वे से आपको याद रखना है वेग, यानी वेग भी जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। और 100 से याद रखना है संवेग, संवेग भी एक प्रकार का सदिश राशि है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से सदिश राशि को पहचान सकते हैं। बबीता वेश यानी कि सदिश राशि किसको कहेंगे, जिसके साथ डायरेक्शन भी हो और साथ में मैग्नीट्यूड भी हो, यानी दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़े। जिसको व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की भी आवश्यकता पड़े और साथ में परिमाण की भी आवश्यकता पड़े, तो हम वैसी राशि को सदिश राशि कहेंगे मेरे दोस्त। इतना बात आपको याद रखना है। सदिश राशि को याद करने के लिए यह ट्रिक याद कर लीजिए। बबीता वेश, ब से आपको याद रखना है बल, वी से विस्थापन, त से त्वरण, वे से आपको याद रखना है वेग और स से संवेग। आसानी से आप 4-5 एग्जाम्पल इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं और यही ट्रिक आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए तो सदिश राशि किसको कहेंगे, वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़े और साथ में परिमाण की भी आवश्यकता पड़े, उसको कहेंगे सदिश राशि। उसके बाद आपको समझ करके रखना है सदिश राशि का निरूपण। तो हेडिंग में लगाइए सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण। हेडिंग में आपको लगा लेना है सदिश राशि का निरूपण, यानी सदिश राशि को निरूपित कैसे किया जाता है। तो देखिए सदिश राशि को निरूपित करने के लिए जो है हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला बात याद रखना है आपको, हम समझाने का आपको प्रयास करें सदिश राशि के निरूपण में, तो सबसे पहले सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हम तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहला बात आपको याद रखना है कि सदिश राशि को निरूपित करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए सदिश राशि के रूप में किसी भी चीज को व्यक्त करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको सदिश राशि नहीं कहेंगे।
जब तक इसके ऊपर में तीर चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा। तो देखिए, अगर इसके ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर हम तीर लगा दिए, इसके ऊपर में भी तीर लगा दिए, इसके ऊपर में भी तीर लगा दिए और इसके ऊपर में भी तीर लगा दिए, तब इसको कहेंगे हम लोग सदिश राशि के रूप में है। यानी यह सब का सब जो है वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब तब इसको कहेंगे मेरे दोस्त सदिश राशि। इसको पढ़ेंगे कैसे? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी या वेक्टर डी। हिंदी में पढ़ना है आपको, तो आपको पढ़ना है सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी और सदिश डी। इस तरह से आपको पढ़ना होता है। तो सदिश राशि के निरूपण में आपको क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सदिश राशि को निरूपित करने के लिए, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए मेरे दोस्त तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तीर चिन्ह हम कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से आपको कर लेना है। ऐसे इसको कहेंगे हम लोग एरो, अंग्रेजी में कहते हैं एरो। यही एरो का हम लोग प्रयोग कर देंगे किसी भी चीज के ऊपर में, तब उसको हम कहेंगे सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। जैसे ए लिखा है यहाँ पर, 5 लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए कि बी लिखा है, एक्स लिखा है। अगर इसके ऊपर में हम यहाँ पर तीर लगा देंगे, तब इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म। यानी यह सब का सब जो है सदिश राशि के रूप में जमा दिए हम इस सबको। अब देखिए, दूसरा बात आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए इस तीर चिन्ह को हटाना है, तो तीर चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग मापांक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मॉडुलस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेक्टर ऑफ ए लिखा है यहाँ पर, इस तीर को हटाने के लिए हमको अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर इस तीर को हटाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, तीर को हटाने के लिए सबसे पहले मापांक का इस्तेमाल करेंगे ऐसे, जिसको आप 12th में जाइएगा तो डिटर्मिनेंट भी पढ़ते हैं। मापांक का प्रयोग करेंगे, ए को इस अंदर में ले जाएंगे, उसके बाद इसको बाहर में निकालेंगे, यानी कि यह तब जाकर के यह सिंपल फॉर्म में आएगा। यानी कोई भी राशि जो है अगर सदिश यानी कि वेक्टर के फॉर्म में है, तो उसको वेक्टर के फॉर्म से हटाने के लिए सबसे पहले मापांक का प्रयोग करेंगे, तब जाकर के उसको बाहर निकालेंगे। तो इतना प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। यानी तीर चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग मापांक का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि तीर चिन्ह को हटाने के लिए, तीर चिन्ह को हटाने के लिए मापांक का प्रयोग किया जाता है। मापांक का प्रयोग किया जाता है। तीर चिन्ह को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? तो मापांक का प्रयोग करेंगे, यानी कि मॉडुलस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 के ऊपर में तीर लगा हुआ है, यानी कि वेक्टर 5 लिखा हुआ है, यानी सदिश 5। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मापांक के भीतर में बंद कर देंगे और तब जाकर के कहीं ना कहीं ये 5 बाहर आएगा। तो तीर को हटाने के लिए हमको इतना प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। यही था सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि के बारे में आपको इतना जानकारी रखना है कि वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़े और परिमाण की भी आवश्यकता पड़े, उसको हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और तीर चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग मापांक का प्रयोग करते हैं, यानी कि मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको समझ करके रखना है अदिश राशि। दूसरा होता है एक अदिश राशि। अदिश राशि में ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस समझ लीजिए कि आखिरकार अदिश राशि होता क्या है। देखिए, अदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि में आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ती थी और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन अदिश राशि में वैसा भौतिक राशि को हम कहेंगे जिसको व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, परिमाण की नहीं। दिशा की आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन परिमाण का लापत यानी अता पता कुछ नहीं रहेगा, तब हम उसको कहेंगे अदिश राशि मेरे दोस्त। वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए जो है हमें सॉरी यहाँ पर हम गलत बोल दिए। वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, दिशा की नहीं। यानी दिशा का कोई अता पता नहीं रहेगा, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी हमको। यानी इसको हम लिख सकते हैं वैसा भौतिक राशि
वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। तो अदिश राशि किसको कहेंगे मेरे दोस्त? वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, तब हम उसको कहेंगे अदिश राशि। अदिश राशि का एग्जाम्पल आपको समझ करके रखना है। तो हम जगह तो यहाँ पर नहीं है, इसके नीचे में अदिश राशि के बारे में आपको समझा दे रहे हैं। अदिश राशि आखिरकार कहेंगे किसको, तो ध्यानपूर्वक समझिए। अदिश राशि के लिए आपको याद रखना है ट्रिक। ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक के भांति में आपको याद रखना है उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी दो, ट्रिक के भांति याद रखना है। देखिए हम डायरेक्ट आपको समझा दे रहे हैं, उस आर्द्रता को चाबी दो, यह आपको ट्रिक याद रख लेना है अदिश राशि के रूप में। देखिए उसे आपको याद रखना है उष्मा या ऊर्जा कह सकते हैं। उसे आपको क्या याद रखना है? उष्मा या कहिए, उष्मा कहिए या ऊर्जा कहिए। उसे आपको उष्मा या ऊर्जा याद रखना है। 100 से याद रखना है समय। अब देखिए अ से याद रखना है आयतन। आयतन भी जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। और द्रव से याद रखना है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी एक प्रकार का अदिश राशि है। ता से याद रखना है ताप। ताप भी एक प्रकार का अदिश राशि है। और क से याद रखना है कार्य। कार्य भी एक प्रकार का अदिश राशि है। और च से याद रखना है आपको चाल। चाल भी एक प्रकार का अदिश राशि है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से उस आर्द्रता को चाबी दो, इस ट्रिक के माध्यम से आप अदिश राशि के एग्जाम्पल को आसानी से याद रख सकते हैं। बाद बाकी जैसे जैसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आपको खुद पता चलते चला जाएगा आखिरकार दूरी कौन सा, दूरी कैसा राशि है, विस्थापन कैसा राशि है, चाल कैसा राशि है, वेग कैसा राशि है, त्वरण कैसा राशि है। तो सब कुछ आगे आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस पता चलते चला जाएगा। तो चलिए, तो हम इस स्लाइड में आपको बता पाए कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि में मैंने आपको बताया वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है और परिमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हमको तीर चिन्ह का प्रयोग करना होता है और तीर को हटाने के लिए मापांक का प्रयोग करेंगे। अदिश राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि का एग्जाम्पल याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, उस आर्द्रता को चाबी दो। इस ट्रिक के माध्यम से आप अदिश राशि को याद कर सकते हैं। तो लीजिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आगे आपको बताते हैं। हाँ तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में। तो बात कर चुके हैं, आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे दूरी और विस्थापन के विषय में। हेडिंग में आपको लगा लेना है दूरी और विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग में लगाइए दूरी, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको हेडिंग में लगा लेना है दूरी और विस्थापन, यानी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन। आपके बोर्ड परीक्षा में तो नहीं, क्लास 9th में काफी बार, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फाइनल एग्जाम हो, काफी बार पूछा भी गया है। और आपके बेहतर भविष्य के लिए यह सब काफी ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए दूरी और विस्थापन को समझने के लिए हम दोनों चीज आपको एक ही साथ समझा देते हैं। तो एक ही साथ समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो कॉपी को दो भागों में बांट लीजिए, एक तरफ लिखिए दूरी और एक तरफ लिखिए विस्थापन। इस तरह से आप एक तरफ लिखिए कॉपी में दूरी जिसको कहते हैं डिस्टेंस, और एक तरफ आपको लिखना है विस्थापन। विस्थापन को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट।
एक तरफ आपको लिखना है दूरी और दूसरी तरफ लिखना है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यह आपको हेडिंग में लगा लेना है। दोनों को एक ही साथ समझने का प्रयास करते हैं कि दूरी क्या होता है और डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए अगर मान लीजिए आप पटना से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, पटना से आपको दिल्ली की ओर जाना है, पटना से दिल्ली की ओर जाने का जो है दो रास्ता है आपके पास। एक रास्ता से अगर आप जाइएगा, एक रास्ता है सीधा, सीधा रास्ता से जाइएगा आप तो आपको मात्र जो है 50 किलोमीटर चलना होगा, और एक रास्ता जो है आपको घूम फिर करके जाना होगा। उस रास्ता से अगर आप जाइएगा तो उस रास्ता को जाने में आपको कम से कम 70 किलोमीटर चलना होगा। देखिए जाना तो है आपको पटना से दिल्ली ही, जाना कहां पर है, पटना से दिल्ली ही, लेकिन उसका दो रास्ता है। एक रास्ता है शॉर्ट वाला यानी कि जिससे आप 50 किलोमीटर ही कुल जाइएगा तो आप पटना से दिल्ली पहुंच जाइएगा, और पटना से दिल्ली पहुंचने के लिए आपको 50 किलोमीटर से बहुत ज्यादा जाना होता है। 50 किलोमीटर हम वैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिए। जैसे पटना से आपको दिल्ली पहुंचना है तो मान लीजिए कि वो रास्ता है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर से आप जाइएगा तो थोड़ा कम दूरी पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरा रास्ता है आपको 70 किलोमीटर जाना होगा, तो 70 किलोमीटर वाला रास्ता जो है काफी लंबा हो जाता है, यानी कि घूम फिर करके जाना होता है। यानी लंबा प्रोसेस से, यानी किसी वस्तु के द्वारा, किसी पिंड के द्वारा जो है कुल तय किया गया जो रास्ता होता है उसको हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त दूरी। यानी किसी वस्तु के द्वारा, किसी पिंड के द्वारा तय की गई कुल रास्ता को कहेंगे दूरी। अब देखिए उसी वस्तु के द्वारा जो है तय की गई जो न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी, उसी न्यूनतम दूरी को हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त विस्थापन। यानी कुल रास्ता जो हम लोग तय करेंगे उसको कहेंगे दूरी, और न्यूनतम दूरी जो तय करेंगे उसको कहेंगे विस्थापन। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से हम समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु पड़ा हुआ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ए बिंदु को मान लीजिए यहाँ पर डी बिंदु तक पहुंचना है। ए बिंदु को, यह ए बिंदु जो है इसको डी बिंदु तक पहुंचना है। तो डी बिंदु तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है। या तो ए क्या करेगा, ए से सी की ओर जाएगा, सी से डी की ओर जाएगा। यानी या तो यह ऐसे आकर के ऐसे जा सकता है, या इसका मर्जी होगा तो यह ऐसे आकर के इस प्रकार से ऐसे जा सकता है। और एक और रास्ता है, यह न तो उधर जाएगा न तो इधर आएगा, डायरेक्ट ए जो है डी की ओर चला जाएगा। तो देखिए तो ए क्या कर रहा है, घूम फिर करके यहाँ पर डी तक आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे दूरी। यानी यह कुल दूरी जो तय कर रहा है इसको कहेंगे हम दूरी। लेकिन यह डायरेक्ट ए से डी की ओर पहुंच रहा है, तब इसको हम लोग कहेंगे विस्थापन। जो न्यूनतम दूरी यह तय कर रहा है इसी को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, विस्थापन। तो अब आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई रास्ता को हम लोग दूरी कहते हैं, और किसी वस्तु द्वारा न्यूनतम दूरी को ही हम लोग कहते हैं विस्थापन। आसानी से समझिए। तो दूरी और विस्थापन आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दूरी में यह किसी वस्तु द्वारा, यह किसी वस्तु द्वारा, यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता होता है। यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता होता है। और यहां पर आपको समझ करके रखना है, यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है। यह किसी वस्तु द्वारा, यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल रास्ता को हम लोग कहेंगे दूरी यानी कि डिस्टेंस, और किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को कहेंगे मेरे दोस्त विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर दूसरा बात आपको समझ करके रखना है। देखिए विस्थापन का मान जो है शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है यहां से चलना शुरू किया, ए बिंदु से चलना शुरू किया और घूम फिर करके अगर ए बिंदु पर आ गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह जीरो होगा। कोई बिंदु
ए बिंदु से यहाँ पर शुरू किया और फिर घूम फिर करके ए बिंदु पर आ गया, तब हम उसको कहेंगे कि विस्थापन का मान जो है शून्य है। यानी विस्थापन का मान शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं, दूरी में किसका मान शून्य नहीं होता है, इसका मान शून्य नहीं होता है। और इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि इसका मान शून्य होता है, इसका मान शून्य होता है, यानी इसका मान जो है 0 नहीं होता है और इसका मान 0 होता है। ये बात आपको याद रखना है, दिल और दिमाग की खोपड़ी में ट्रांसफर करके रख लेना है। आगे आपको तीसरा पॉइंट क्या समझ करके रखना है, दूरी और विस्थापन के अंतर्गत देखिए, दूरी का भी ऐसा मात्रक हम लोग मीटर में मापते हैं, यानी दूरी को भी मीटर में मापेंगे, और चाहे दूरी न्यूनतम हो चाहे दूरी अधिकतम हो, सबको हम लोग मीटर में ही मापेंगे। यानी दूरी का भी ऐसा मात्रक मीटर ही होता है और साथ में विस्थापन का भी ऐसा मात्रक मीटर ही होता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे इसका SI मात्रक मीटर होता है, इसका भी SI मात्रक मीटर होता है, और साथ में इधर भी आपको समझ करके रखना है कि इसका भी SI मात्रक जो है मीटर होता है, इसका भी SI मात्रक मीटर होता है। यानी दूरी का भी SI मात्रक मीटर होता है और साथ में विस्थापन का भी SI मात्रक जो है मीटर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ करके रखना है कि दूरी जो है एक प्रकार का सदिश राशि है और विस्थापन जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। एक बात और आपको समझ करके रखना है, दूरी जो है यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, दूरी जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। और दूसरा बात आपको याद रखना है, यहाँ पर 4 नंबर में विस्थापन जो है एक प्रकार का अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। यानी कि दूरी एक प्रकार का सदिश राशि है, विस्थापन एक प्रकार का अदिश राशि है। इतना बात आपको याद रखना है। तो आज की क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।